एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी द इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग आर। तो आपको बताना है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी के अनुसार इनमें से कौन से लॉज ऑफ लर्निंग है। तो इस पर हमने पहले भी बात की है कि जो लॉज ऑफ लर्निंग है इसमें आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। तो आपको याद रखना है कि जो लॉज ऑफ लर्निंग है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं और इसमें आपके लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड इज बोर्न विद अ सिस्टम टू लर्न अ लैंग्वेज, हु गेव दिस स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि एक बच्चा एक भाषा को सीखने वाले सिस्टम के साथ पैदा होता है, ये किसके द्वारा दी गई है। तो इस स्टेटमेंट को नोम चॉम्स्की ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नोम चॉम्स्की। जो चॉम्स्की है इनका मानना है कि जो इंडिविजुअल है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होता है जो कि उसे लैंग्वेज को लर्न करने में, उसको सीखने में हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है कि जो चॉम्स्की हैं इन्होंने अपनी लैंग्वेज की थ्योरी में बात की है कि जो इंडिविजुअल है वो LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी की है। Next question is, in which stage the development of morality regarding adopting the social norms, tradition and values can be seen in a child। तो आपको बताना है कि जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस है उसमें से वो कौन सी स्टेज है, कौन सा लेवल है जहां पर बच्चा सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन और वैल्यूज को अडॉप्ट करता है। तो ये आपकी कन्वेंशनल लेवल है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कन्वेंशनल। Next question is, according to the classification of personality of Jung, under which category do the person having lonely, timid, idealistic and self-centered nature fall? तो आपको बताना है कि जंग की पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन में वो कौन सी श्रेणी है, वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें लोनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी वाले लोग आते हैं। तो हम जानते हैं कि ये सभी आपके इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के फीचर हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई स्पेंड माई चाइल्डहुड डेज इन कुल्लू, रिमेम्बरिंग दिस इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैंने अपने चाइल्डहुड के दिन कुल्लू में बिताए हैं, तो जब मैं इस चीज को याद कर रहा हूँ तो ये चीज क्या है। तो इसको हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एपिसोडिक मेमोरी। यदि हम एपिसोडिक मेमोरी की बात करें तो ये कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स की मेमोरीज होती हैं जिनको कि हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एपिसोडिक मेमोरी है इसमें हमारे लाइफ के सारे इवेंट्स, एपिसोड आते हैं जो कि हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एपिसोडिक मेमोरी। इसी के साथ मेमोरी और इसके टाइप्स के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर दिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेक्लरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है कि जो डेक्लरेटिव मेमोरी है वो किससे जुड़ी हुई है। तो जो डेक्लरेटिव मेमोरी है ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपको याद रखना है कि जो डेक्लरेटिव मेमोरी है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक टाइप है। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी की तो ये दो तरह की होती है, डेक्लरेटिव मेमोरी और नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी। जो आपकी डेक्लरेटिव मेमोरी है इसके अंदर आपकी एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी आ जाते हैं और जो नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी है इसके अंदर आपकी प्रोसीजरल मेमोरी आ जाती है। इसी के साथ ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेमोरी और इसके टाइप्स की वीडियो को जरूर देखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेज इज कॉल्ड टॉय एज। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज है जिसको हम टॉय एज कहते हैं। तो जो आपका अर्ली चाइल्डहुड वाला पीरियड है जहां पर कि बच्चा 2 से 6 साल का होता है उसको हम टॉय एज भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अर्ली चाइल्डहुड। इसी के साथ यदि हम इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस स्टेज को यानी जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है इसे हम प्ले एज भी कहते हैं और इसे इमिटेटिव एज और क्वेश्चनिंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, और इस स्टेज के दौरान जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होती है। आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने इनको स्टार मार्क करके रखना है।
क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेज ऑफ टेंशन एंड एंगर इज। तो आपको बताना है कि टेंशन और एंगर की स्टेज कौन सी है। तो जो टेंशन और एंगर की स्टेज है वो है आपका अडोलसेंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अडोलसेंस। अडोलसेंस स्टेज के बारे में आपको याद रखना है कि जो स्टैनले हॉल हैं, इन्होंने अडोलसेंस को स्ट्रेस और स्टॉर्म का पीरियड कहा है, और जो एरिक्सन है इन्होंने अडोलसेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज कहा है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न साइकोलॉजी मीन्स। तो आपको बताना है कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, आधुनिक मनोविज्ञान है, उसको हम किस तरह से जानते हैं, स्टडी करते हैं। तो आज हम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में स्टडी करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहलबर्ग्स डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो किससे जुड़ी हुई है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की है कि जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मॉरल डेवलपमेंट। Next question is learning principle which is totally based upon observation behavior is related to dash principle। तो आपको बताना है कि वह लर्निंग प्रिंसिपल जो कि पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन बिहेवियर पर आधारित है, वो किस प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू हेरिडिटी ओनली। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी चीज है जो कि सिर्फ हेरिडिटी से जुड़ी हुई है, यानी आनुवंशिकी से जुड़ी है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हेरिडिटी है, अनुवांशिकी है, वो ऐसे गुण हैं, ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि हमें अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से विरासत में मिले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेरिडिटी से जुड़ा है वो है आपका ऑप्शन ए, कलर्स ऑफ आई। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। Next question is the anxiety affects examination performance. This fact reflects which of the following relationship। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो एनजाइटी है ये आपके एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो आपको बताना है कि ये किस तरह की रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये आपकी कोग्निशन इमोशन रिलेशनशिप है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोग्निशन इमोशन। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है, मतलब जो थॉट प्रोसेस है, ये आपका कोग्निशन से जुड़ा हुआ है, और जो एंजाइटी है आपकी इमोशन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोग्निशन इमोशन। कि ये जो स्टेटमेंट है कि जो एंजाइटी है आपके एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, ये कोग्निशन इमोशन के बीच की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दर्शाती है, रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज स्पैन कवर्स अडोलसेंट एज। तो आपको बताना है कि जो अडोलसेंट एज है उसका टाइम पीरियड क्या रहता है। तो जो अडोलसेंट एज है उसका टाइम पीरियड 12 टू 19 रहता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 12 टू 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिकल, कैरेक्टर, वैल्यू, एटीट्यूड, स्किल एटसेट्रा। तो आपको बताना है कि जो बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से, उनके कैरेक्टर, वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल, इन सभी में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो किस वजह से होते हैं। तो ये आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉलमन कॉल्ड हिज थ्योरेटिकल व्यूज एज डैश। तो आपको बताना है कि जो टॉलमन है इन्होंने अपने थ्योरेटिकल व्यूज को क्या कहा है। तो यदि हम बात करें टॉलमन की, तो इनका पूरा नाम एडवर्ड सी टॉलमन है, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और आपको याद रखना है कि इन्होंने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया था जिसको इन्होंने पर्पोसिव बिहेवियरिज्म का नाम दिया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पर्पोसिव बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डेवलपमेंट टास्क वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है डेवलपमेंटल टास्क, ये किसके द्वारा पॉपुलर की गई थी। तो इस टर्म को हैविंगहर्स्ट के द्वारा पॉपुलर किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हैविंगहर्स्ट। अब यदि हम बात करें कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, तो ये ऐसे टास्क होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल की लाइफ में एक सर्टन पीरियड पर, एक सर्टन टाइम पर अराइज होते हैं। ठीक है,
और यदि हम इन टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो उससे हमें खुशी मिलती है, एक हेल्दी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। और यदि ऐसा ना हो, मतलब कि यदि हम इस टास्क को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल ना हो, तो क्या होता है, अनहैप्पीनेस आती है और हमें आगे वाले जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, उनको करने में डिफ़िकल्टी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम बात करें डेवलपमेंटल टास्क ऑफ इन्फेंसी स्टेज की, तो जो इन्फेंसी स्टेज है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट टास्क रहता है, वो है वॉकिंग। अब यदि बच्चा इस टास्क को, ठीक है, यदि वो उस वॉकिंग के टास्क को अच्छे से कर पाता है, तो इससे क्या होगा, वो आगे वाले टास्क को भी अच्छे से कर पाएगा। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता, तो उसे आगे वाले जो डेवलपमेंट टास्क है, उनको करने में डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेडागोजी रेफर्स टू डैश। तो आपको बताना है कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है। तो जो पेडागोजी है, इट इज अ स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म होम्योस्टेसिस वाज कॉइन्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो टर्म है होम्योस्टेसिस, ये किसके द्वारा दी गई है। तो इस टर्म को कैनन ने दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग इज ट्रू। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट टीचिंग के बारे में सही है। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, वो है आपका ऑप्शन बी, दैट टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म है, वो किसके द्वारा दी गई है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।